हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ट्रेन वाले जो भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को कर लिए थे। तो फिर आज के क्लास में उसके आगे बढ़ते हैं और जो आपके नाव और धारा से जो प्रश्न बने थे पिछले एग्जाम में उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए देखिए नाव और धारा से कैसे प्रश्न बनते हैं और इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाने की आवश्यकता होगी। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले तो प्रश्न आप खुद से करने का प्रयास करें। मैं एक बार देख लूँ, थोड़ा सा और बड़ा करने पे आपको दिखाई देगा, तो दिखाई तो देगा किंतु ऑप्शन आपका चला जाएगा, इसलिए मैं इतना ही जूम रहने देता हूँ। चलिए प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को आप देखें और उत्तर बताने का प्रयास करें क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। तो आइए देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। इस चैप्टर में बस आपका पेशेंस होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक चलेगा। प्रश्न कह रहा है कि शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं बता दूं। वैसे तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़े होंगे, और यदि कहीं नहीं पढ़े हैं तो फिर आप जाइए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे, नाव और धारा नामक जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे हमने बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ा रखा है, उसको पहले पढ़ के आइए। फिर जब यहाँ आएंगे तो अपने आप को एक अलग ही महसूस करेंगे, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। इतना बेहतर तरीके से आपको फाउंडेशन में पढ़ाया गया है। फिलहाल जब इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है तो मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि इसमें हमेशा हम नाव की चाल को हम बी से दिखाएंगे और हमेशा दिखाते हैं, और जल की चाल को या नदी की पानी की चाल को हम W से दिखाएंगे। ठीक है, B फॉर क्या बोट और W फॉर क्या वाटर। इतना बात समझ गए होंगे कि नाव को B से और वाटर की चाल को W से दिखाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ बातें और हैं उसको भी सीख लेते हैं। देखिए, जब कभी भी मान लीजिए कि ये धारा आपकी बह रही है, ये नदी है, ये आपकी नदी का ये पानी है बह रहा है, आप मुझे बताइएगा कि आप इधर से एक नाव लेके चलना कर दिए चालू, इधर जा रहे हैं, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे या फिर आपको लेट लगेगा, देरी होगी। तो आप कहेंगे कि जिस दिशा में यदि पानी बह रही है उसी दिशा में हम जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम धारा की दिशा में नाव को लेके जाते हैं तो धारा की दिशा में नाव की चाल और वाटर की चाल जुड़ जाती है। बातें क्लियर। और जब विपरीत दिशा में जाते हैं, यानी कि पानी इधर से बह रही है और हम इधर से जाएंगे, तो इस कंडीशन में हमेशा हमको समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि पानी हमको क्या करेगी, दबाव डालेगी, हमको पीछे की तरफ ढकेलेगी। उस कंडीशन में हमेशा बोट की चाल में से वाटर की चाल घटा दिया जाता है। इतना बात क्लियर है। तो प्रश्न आपके सामने है और देखिए, बाकी कुछ और बातें हैं जो प्रश्न आते वक्त आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने तथा धारा के दिशा में 50 किलोमीटर आने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें काफ़ी हद तक आपको ऑप्शन से प्रश्न सॉल्व होते हैं, लेकिन चलिए बिना ऑप्शन का हम सॉल्व करवाते हैं। ध्यान दीजिए, समय की बात हुआ है, समय, तो ध्यान दें समय की चर्चा हुआ है और 2 बातें हुआ है, ध्यान से देखिएगा। गोताखोर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, अभी हम बताए हैं कि बोट की चाल में से वाटर की चाल घट जाएगी, ये विपरीत दिशा में हो गया। और उसके बाद से
धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में हम नाव लेके जाएंगे तो बोट की चाल और वाटर की चाल जुड़ जाती है। लेकिन प्रश्न में कहा क्या है कि दोगुना समय लगता है। कब? कि जब वह विपरीत दिशा में जाता है तो उसे दोगुना समय लगता है। तो मान लीजिए धारा की दिशा है, धारा की दिशा में अगर उसको 1 घंटा लगता होगा तो धारा के विपरीत उसे 2 घंटा लगता होगा, दोगुना समय 2 घंटा लगता होगा। ठीक है, अब जब आपको समय का अनुपात पता चल ही गया है तो लगे हाथ आप चाल का अनुपात पता कर लीजिए। तो आप कहेंगे कि चाल और समय हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। लीजिए, जो बातें छोड़े थे यही सिखा देते हैं और उसी नियम से कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपसे धारा के विपरीत चाल दिया हो और धारा के दिशा में चाल दिया हो, दोनों बात है, यानी कि धारा के दिशा की चाल दिया हो और धारा के विपरीत चाल दिया हो, दोनों चाल दिया हो ना, और उसके बाद से आपसे नाव की चाल पूछ ले, शांत जल में नाव की चाल, तो दोनों चालों को जोड़ लीजिएगा और 2 से भाग लगा दीजिएगा। दोनों को जब नाव की चाल पूछे तो दोनों चालों का योगफल बटा 2 और धारा की चाल पूछे तो दोनों का अंतर बटा 2। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो आइए यहां करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या पूछा है, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए, देखिए शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल है। शांत जल में यानी कि बोट की चाल है कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक क्या है? ए बी माइनस डब्ल्यू, यानी कि धारा की विपरीत चाल। और एक क्या है? बी प्लस डब्ल्यू, धारा की दिशा में चाल। ठीक है ना? तो हमने क्या बताया कि जब आपको शांत जल में नाव की चाल बताना है तो इन दोनों चालों को, यानी कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल, इन दोनों चालों को आप जोड़ लीजिएगा, 2 से भाग लगा दीजिएगा, आपका शांत जल में नाव की चाल आ जाएगा। तो हमारे अनुसार यदि धारा की विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 1 और प्लस 2 और बटा में क्या? 2, अर्थात कितना हो गया चाल? तो आप कहेंगे 3/2। कैसी चाल? तो शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल हमारे अनुसार 3/2 है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार में कह रहा है कितना है? 3 है। पेशेंस बना के रखिएगा, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 हो गया। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि 3/2 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/3, अर्थात इसको 3 से 3 कट जाएगा, क्या मिल जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 की वैल्यू हो गई। लेकिन पूछा क्या है? धारा की चाल। क्या पूछा है? धारा की चाल। और धारा की चाल कैसे निकालते हैं आप? तो दोनों को, धारा के विपरीत चाल और धारा के दिशा में चाल, दोनों को घटा के 2 का भाग लगा देंगे, धारा की चाल आ जाएगी। तो दोनों को घटाइए, यानी कि 2 में से 1 घटा के 2 से भाग देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1/2। यानी कि 1 की वैल्यू 2 है तो फिर 1/2 मतलब क्या? आधा की वैल्यू। इधर 2 से भाग दे दिए, इधर भी 2 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपको समझाए हैं तो थोड़ा सा समय लग गया है, किंतु ये प्रश्न मुश्किल से 10 से 12 सेकंड का है, उससे अधिक का प्रश्न है ही नहीं, उसके अंदर ही प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन से इसको हम करके दिखाएंगे और ऑप्शन से भी सही होगा और इससे भी ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये बिना ऑप्शन का था और ऑप्शन से भी प्रश्न हो सकता था। ठीक है, चलिए आइए इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और देखिए दूसरा प्रश्न है, आप करने का प्रयास तो करें, एक बार आप करने का प्रयास करें। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो रोककर प्रश्न को किए होंगे और आपका उत्तर भी आया होगा। तो चलिए देखिए, प्रश्न करा कि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है या धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में
28 किलोमीटर जाती है, धारा की चाल क्या होगी। देखिए नाव की चाल दिया है, नाव की चाल, इसकी चाल दिया है नाव की चाल। नाव की चाल मतलब क्या है, बोट की चाल। बोट की चाल कितना दे दिया है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आपको समझ में आए इस वजह से लिखा जा रहा है। फिर कह रहा है कि धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो पहले 1 घंटा 45 मिनट को घंटा में बदल लेते हैं। 1 घंटा तो आपका ऑलरेडी है ही, 45 मिनट को घंटा में बदलिए तो 1 घंटा आपका पहले से है, 45 मिनट को बदलेंगे तो 45 बटा क्या हो जाएगा, 60, क्योंकि मिनट को घंटा को मिनट में मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। 15 तिया 45, 15 चौको 60, इसको हल कीजिए तो 4 एकम 4 और 4 3 7, 7 बटा 4 घंटा हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अब क्या दिया है यहाँ पे कि धारा की दिशा में, और धारा की दिशा का मतलब क्या होता है कि बोट प्लस वाटर, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 28 किलोमीटर और समय कितना है 7 बटा 4 घंटा। तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 7 चौको 28 और 4 चौको क्या हो जाएगा 16। क्या पूछा है, धारा की चाल। तो ध्यान दीजिए कि बोट प्लस वाटर की चाल जो आपकी है कितना आ गया है, तो आप कहेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी की चाल कितना है 14, तो बी की चाल 14 है और प्लस क्या W = 16। अब इससे आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 14 है और दोनों का योगफल कितना है 16, तो W का मान क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 2, तभी तो 14 2 16 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हैं, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में आप पेशेंस बना के रखिएगा, या फिर आप एक बार फाउंडेशन बैच मेरा पढ़ के आइए, उसमें काफ़ी हद तक सब कुछ कंप्लीट करवा दिया गया है। बस थोड़ा सा 2-3 चैप्टर अर्थमेटिक में और फिर एडवांस मैथ्स बाकी है। जैसे टाइम मिलता है उसको भी कवर करवा दिया जाएगा। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल यानी कि बोट की चाल, शांत जल में चाल यानी कि बोट की चाल कितना है, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कह रहा है कि धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है। सेम प्रश्न है। तो 2 घंटा तो आपका है ही, और 20 मिनट को बदलेंगे आप घंटा में, तो 20 बटा क्या हो जाएगा 60, यानी कि 20 कम 20, 20 तियाई 60, और 3 दूना 6 और 6 1 7, क्या हो जाएगा आपका 7 बटा 3। बोलिए हाँ या ना। तो 28 किलोमीटर की दूरी 7 बटा 3 घंटा में चली है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा, किस दिशा में, तो धारा की दिशा में। और धारा की दिशा में चाल क्या होता है, मैं थोड़ा सा नीचे लिखूं कि बोट प्लस वाटर, धारा की दिशा में बोट प्लस वाटर, और चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है आपका 28 और समय कितना है आपका 7 बटा 3, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब 7 चौको 28, 4 तिया 12, यानी कि क्या मिला आपको कि बोट प्लस वाटर इसका चाल आपको कितना मिल गया 4 तिया 12। लेकिन क्वेश्चन में आपको बी का चाल दिया है 11, तो 11 प्लस W = 12। अब बताइए W का मान क्या होना चाहिए कि जोड़ने पे 12 हो जाए 11 में, तो आप कहेंगे 1, तो वही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। देखिए प्रश्न आसान बनेगा आप, ठीक है। 2-3 प्रश्न आप देख लेते हैं तो आइडिया आपको मिल जाएगा और प्रश्न काफ़ी आसान बनने लगेंगे आपसे। कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की गति क्या है। आप देख पा रहे हैं ना, एक ही प्रश्न को, सेम प्रश्न को अंक बदल के कैसे कैसे घुमा रहा है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा ना कि जिस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर, उसी टाइप पे बहुत सारे प्रश्न बना रहे हैं। और टाइप लाएगा कहाँ से, बस यही है, इसी में इधर उधर अंक करेगा और लैंग्वेज को बदलेगा। जैसे यहाँ लैंग्वेज आपको बदल दिया था, क्या बदला है कि वहाँ समान दिशा में कह रहा था और यहाँ क्या है
विपरीत दिशा में, वहाँ धारा की दिशा और यहाँ विपरीत दिशा। यही थोड़ा सा लैंग्वेज बदला है, बाकी आपका अंक है। तो नाव की चाल कितना है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लीजिए, जो आपका बोट का चाल है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने लिखा। फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो अब धारा के विपरीत देखिए, धारा के विपरीत क्या? बोट माइनस वाटर, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है आपका? 19 किलोमीटर का, और समय कितना है? 2 घंटे। इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 9 दूना 18.5, ठीक है। अब देखिए, तो बोट माइनस वाटर की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने? आप कहेंगे 9.5 आ गया, ठीक। और यहाँ पे बोट का आपका वैल्यू दिया है, बोट की वैल्यू दिया है, और माइनस वाटर इज इक्वल टू क्या? 9.5। अब बताइए, इस 11 में से आप क्या घटाएंगे कि 9.5 आएगा? क्या घटाएंगे? तो आप कहेंगे कि 1.5 घटा दीजिए। क्या? 1.5 घटा दीजिए, तो W का मान क्या आ गया? 1.5। आगे हल करने की आपको आवश्यकता नहीं। हाँ, किंतु आगे हल करना चाहते हैं ना, तो फिर 11 के इधर भेजिए, घटा लीजिए, वही बात है। लेकिन 2-4 मिनट का आपका 2-4 सेकेंड ज़्यादा समय लगेगा, तो क्या फ़ायदा है 2-4 सेकेंड अधिक देने का, क्योंकि एग्जाम में 1-1 सेकेंड का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस बात को आप भली भांति जानते हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 2 पार्ट में हो गया है, तो चलिए आधा पहले देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न करा कि सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी की गति पूछा है, नदी के प्रवाह की गति पूछा है, यानी कि धारा की गति पूछा है, ठीक है। और धारा की गति जब पूछा है तो आपको पता होगा कि धारा के दिशा में चाल और धारा के विपरीत में जो चाल है, दोनों को घटा के 2 से भाग लगाइए, काम खत्म। लेकिन आप कहेंगे कहाँ दिया है धारा के विपरीत चाल और धारा के दिशा में चाल? तो नहीं दिया है, तो निकाल लीजिए, निकालना तो आपको आता है। तो देखिए, पहले धारा की दिशा में निकाल लेते हैं। 1 मिनट, पहले धारा की दिशा में निकाल लेते हैं। तो धारा की दिशा में जो दूरी तय किया है, कितना दूरी तय किया है? 34 किलोमीटर। धारा के दिशा में, धारा का दिशा का मतलब क्या है कि बोट प्लस वाटर, बोट प्लस वाटर। कितना किलोमीटर की दूरी तय किया है? तो आप कहेंगे 34 किलोमीटर की। तो दूरी बटा क्या होता है? समय। दूरी बटा क्या होता है? समय। और समय कितना है? 4 घंटा 15 मिनट। तो 4 घंटा तो आपका पूर्णांक में है, कोई दिक्कत नहीं। किंतु 15 घंटे को आप जब 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे। 15 चौक को 60 और फिर 4 चौक को 16, 16 17, 17 बटा क्या हो जाएगा? 4। तो 17 बटा जब 4 यहाँ पे करेंगे तो आपको पता है 17 बटा 4, तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 17 दूना 34 और 4 दूना 8। तो आप देख रहे हैं कि धारा की दिशा में उसकी चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसे ही आप धारा के विपरीत चाल निकाल लीजिए, बोट माइनस वाटर। और धारा के विपरीत कितना दूरी तय किया है? तो 19 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो 19 बटा में दूरी बटा समय, समय कितना है? 3 घंटा 10 मिनट। तो 3 तो आपका पूर्णांक है, और 10 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। और 3 छक्के 18, 18 1 19, 19 बटा कितना? 19 बटा 6। तो 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 19 से 19 कट जाएगा। क्या आपको मिल गया कि धारा के विपरीत चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है? नदी में प्रवाह की गति पूछा है, अर्थात धारा की गति पूछा है। जब धारा की गति पूछता है तो दोनों का अंतर बटा में 2। तो 8 में से आप 6 घटा दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 बटा 2, अर्थात कितना? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है ऑप्शन में?
ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, किसी के दिमाग में ये नहीं तो चल रहा है ना कि क्यों दोनों को जोड़ के और या फिर दोनों को घटा के 2 से भाग कर रहे हैं? यदि किसी के मन में ऐसा डाउट चल रहा हो ना, तो प्लीज़ आप जाइएगा फाउंडेशन बैच में, वहाँ एक एक बातों को तोड़कर सिखाया गया है। फिलहाल अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ पढ़ लिए हैं, सिर्फ आप यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस के हिसाब से हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसको फाउंडेशन नहीं बनाएंगे, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 के तरफ चलिए, देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा के विपरीत दिशा में धारा के समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। धारा का वेग क्या होगा? देखिए कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा क्या होता है? आपको पता है कि b माइनस डब्लू, और उसके बाद से समान दिशा में क्या होता है कि b प्लस डब्लू। ठीक है, अब कराए कि 3 गुना समय लेता है किससे? तो विपरीत दिशा में धारा के समान दिशा में लिए गए समय से 2 गुना समय लेता है। अगर धारा की दिशा में 1 घंटे का समय लेता है, तो उस कंडीशन में धारा के विपरीत वह 3 घंटे का समय लेता है। ये आपका क्या है? सॉरी, स्पीड नहीं है ना, टाइम है। किसका अनुपात है? टाइम का अनुपात है। और आपको पता है कि टाइम और स्पीड, इसका अनुपात हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ से स्पीड यानी कि चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। यानी कि धारा के विपरीत चाल यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के दिशा में उसका चाल क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या पूछा है? धारा का वेग कितना होगा? और यहाँ क्या दिया है? आदमी की चाल दिया है। आदमी का चाल मतलब क्या है कि शांत जल में आदमी की चाल। तो शांत जल में आदमी की चाल कैसे नहीं निकालते थे? तो निकालते थे आप कि शांत चाल पूछेगा दोनों का, यानी कि आदमी की चाल या नाव की चाल पूछेगा। यदि आदमी उसमें तैर रहा है तो आदमी का पूछेगा, या फिर नाव उसमें चल रही है तो फिर नाव का पूछेगा। तो उस कंडीशन में दोनों का जोड़, आदमी का पूछे या नाव का पूछे, तो दोनों का जोड़ यानी कि धारा के विपरीत चाल और धारा के दिशा में चाल, दोनों का जोड़ बटा 2 कर दीजिएगा। तो 3 और 1 4, यानी कि 4 और बटा में क्या? 2। अर्थात क्या? धारा के सुधार नहीं, मतलब शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा? यहाँ से 2। मेरे अनुसार यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, आपको इतना समझ गए होंगे कि 3 1 4, 4 में 2 से भाग लगा देंगे तो 2। यानी कि मेरे अनुसार शांत जल में आदमी की जो चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना है? तो 28 बटा में क्या है? 3 है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू आपका हो जाएगा 28 बटा में 3 और फिर बटा में 2, तो बटा में 2 यहाँ नीचे आ गया। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14, क्या होगा आपका? 14/3 क्या होगा? 14/3। ये क्या होगी? 1 की वैल्यू हो गई। लेकिन पूछा क्या है? धारा की चाल। और धारा की चाल कैसे निकालते हैं? तो दोनों को घटा के 2 का भाग, तो 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 से भाग लगा देंगे, क्या मिलेगा? 1। यानी कि 1 की वैल्यू 1, तो फिर 1 की वैल्यू क्या होगा? सॉरी, 1 की वैल्यू 14/3। तो यहाँ 1 की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था, 1 की वैल्यू क्या होगी? तो 1 की वैल्यू 14/3 आ ही गया। कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर डी पर लिखा है। बस चलिए आइए प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं और देखिए 7 क्या कहता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बताइए कैसे होगा ये प्रश्न। कि एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा के दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल क्या होगा? अब धारा की चाल कैसे निकलेगा? आपको पता है कैसे निकलेगा? तो हमने बता रखा है कि धारा के विपरीत चाल और धारा के
दिशा में चाल, दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दीजिएगा, आपका धारा का चाल आ जाएगा। लेकिन इसमें चाल कहाँ दिया है? आप कहेंगे चाल तो बिल्कुल नहीं दिया है, तो आप चाल निकाल लीजिए ना। कैसे निकालेंगे? तो पहले धारा के विपरीत दिया है ना, धारा, हाँ ठीक है, तो पहले विपरीत दिया है तो पहले विपरीत निकाल लीजिए। b माइनस डब्ल्यू विपरीत हो गया, कितना किलोमीटर की दूरी? 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, तो 24/6। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रश्न देखिए सब तुरंत लगा दिए, ऐसे प्रश्न हैं सब। तो 6 चौको क्या है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख लीजिए नो हो तो। लेकिन अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और धारा की दिशा में चाल कितना है? तो 36 किलोमीटर उसका दूरी है, और कितना घंटा में? 6 ही घंटा में। और एक कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 6। क्या पूछा है? धारा की चाल, तो दोनों को घटा के 2 का भाग, तो 6 में से आपका 4 चला गया 2, और 2 से 2 का भाग लगा दीजिए, क्या मिल गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न संख्या 8 आपके समक्ष है कि एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे के समय लगते हैं, और विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे के समय लगते हैं। धारा की चाल क्या होगी? तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय, यानी कि 16/2 कितना हो जाएगा? धारा की दिशा में उसका चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत वही 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा है? 4 घंटे का। तो धारा के विपरीत चाल कितना आ गया? 4 चौको 16। क्या पूछा है? धारा की चाल, तो दोनों की घटा के 2 का भाग, 8 में से 4 गया तो आपका 4, 2 से भाग लगा दीजिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। इतना जल्दी प्रश्न हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अभी इसमें भी आप चाहते थे सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट आप देखते कि 4 और 4 को 2 से, 8 में से 4 गया 4, 2 से भाग 2, काम खत्म। मात्र 2 सेकेंड का प्रश्न था, आपको पेपर और कलम की आवश्यकता भी नहीं थी। चलिए देखिए, आरपीएफ एसआई का प्रश्न है, और एसआई में हमेशा अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न भी आपका अच्छे लेवल का है। ठीक है, चलिए प्रश्न कह रहा है कि एक नाव जिसकी शांत जल में चाल दिया है, शांत जल में चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 4 घंटा 30 मिनट, इसको 50 मिनट मत पढ़िएगा, 4 घंटा 30 मिनट है तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस लौट आती है। धारा की क्या कर रहा है? शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस चली आती है, यानी कि 4.5 घंटा में गई भी है और वापस भी आई है, दोनों बात हुआ है इसमें। ठीक है, 4.5 घंटा में गई भी है और आई भी है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल दिया है, कितना दिया है? शांत जल में नाव की आपका चाल दिया है कितना? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मत लिखिए, इसको हटा दीजिए, जगह फालतू में रखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, जाने और आने में टोटल उसको कितना दूरी लगा है, कितना समय लगा है? तो 4.5 घंटा। इसका एक ट्रिक भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कंसेप्ट से सीखें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और बेसिक से सीखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और बेसिक भी नहीं सिखाएंगे, और आपको ट्रिक भी है, ट्रिक भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ट्रिक हमेशा इन सब का ऐसा ट्रिक है कि परीक्षा आते वक्त दिमाग से स्किप और क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए आइए एक ऐसा तरीका बताते हैं आपको कि आपको एग्जाम में आप चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे इन प्रश्नों को। ठीक है, देखिए कैसे। दूरी कितना है? गया है तब भी उसकी दूरी 30 ही किलोमीटर है, और आया है तब भी उसकी दूरी क्या है? 30 ही किलोमीटर है। तो एक बार धारा की दिशा में जाने में लगा समय, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? दूरी आपका 30 है।
कैसे गया है? तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जब जाता है तो चाल क्या होता है? जुट जाता है, जुट गया। और प्लस ये भी समय है, क्या है? समय है। और जाने में और आने में टोटल 4.5 घंटा का समय लगा है। और फिर वापस जब आया है 30 किलोमीटर तो धारा के विपरीत आया है। तो जब धारा के विपरीत आया है तो चाल आपकी क्या हो जाएगी? घट गई। और ऐसा करते वक्त, जाते वक्त और आते वक्त में 4.5 घंटा, और 4.5 घंटा का मतलब होता है 9/2 घंटा का समय लगता है। अब यहाँ पे आपका बोट का चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्यों ना बोट की चाल को हम यहीं पे रख लेते हैं। यहाँ हटाइए बी को और रख लीजिए बोट का चाल। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर प्रति घंटा रख लिए। उसी प्रकार इस बोट को हटाइए और यहाँ पे रख लीजिए क्या? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ऑप्शन पे आ जाइए और देख लीजिए कि W का कौन सा मान रखने पे 9/2 हो जाएगा, और जिससे हो जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। कि आप 40 रख के चेक करेंगे, 40, तो 40 में 15 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 55, जो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, कटेगा ही नहीं। तो 40 तो आपका ऑप्शन वैसे गलत हो गया। ठीक है, चलिए। और आप कहेंगे कि कहीं हो सकता हो, तो जब यहाँ आएंगे ना तो 15 में से 40 घटाएंगे, आपका माइनस में हो जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि चाल कहीं माइनस में होती नहीं है। फिर आप जाएंगे 5 के पास, 5 के पास जाएंगे और यहाँ जोड़ेंगे 5। जब W की वैल्यू 5 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 30, और 15 और W की वैल्यू 5 यानी कि कितना? 20। और फिर प्लस यहाँ रखेंगे आप, 30 है आपके पास और 15 है, और W का मान 5 रखेंगे, घटा देंगे, क्या मिलेगा? 10। अब यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। क्या आपको मिला? कि 3/2 प्लस कितना? 3, तो 3 दूना 6 और 6 3 9, क्या मिला? 9/2। 9/2 ही आना चाहिए था, 9/2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखिए कितना सुंदर सा कंसेप्ट है। ठीक है, और इसी कंसेप्ट से आपको करना है। आगे चलते हैं। हाँ, अगर ये भी नहीं होता ना तो फिर हमको और चेक करना पड़ता। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 10 2 पार्ट में है, तो आइए दोनों पार्ट को देखते हैं एक एक करके। पहले इतना प्रश्न को पढ़ते हैं। कह कि एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति क्या होगा? सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न। आप देखिए, सेम प्रश्न आपका एसआई में पूछा है, देख रहे हैं? सेम प्रश्न एसआई में और सेम प्रश्न ग्रुप डी में पूछ लिया है। तो आप नकार नहीं सकते हैं कि ग्रुप डी का प्रश्न है तो एसआई में नहीं आएगा, या एसआई का प्रश्न है तो ग्रुप डी में नहीं आएगा। पहले किसमें पूछा गया है? तो ये 19 के एसआई में पूछा गया, 2019 एसआई में, और ये 2018 का ग्रुप डी में। अब देखिए, ग्रुप डी में पहले पूछ लिया है और वही प्रश्न किसमें डाल दिया है? एसआई में डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं। वही बात है, अब यहाँ शांत जल में आपकी चाल दिया है, लेकिन कह रहा है कि विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति क्या होगा? ठीक है, जब थोड़ा सा प्रश्न को हल्का किया है, थोड़ा सा प्रश्न को इसमें इजी किया है। देखिए, विपरीत दिशा में चाल क्या दी है आपको? विपरीत दिशा में क्या होता है? प्रश्न को थोड़ा सा हल्का कर दिया है। तो B - W, क्योंकि विपरीत दिशा है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है? 20 किलोमीटर। ठीक है, कितना समय में? तो 4 घंटे में। कितना घंटे में? 4 घंटे में। तो 4 से भाग लगा दीजिए, 4 × 5 = 20। क्या मिलेगी आपको यहाँ से? B - W = कितना? 5। और क्या दिया है? तो शांत जल में गति कितना दिया है? 20 किलोमीटर, यानी कि B की वैल्यू क्या दिया है? 20। B की वैल्यू दिया है 20 - W = 5। तो कह रहा है कि धारा की गति क्या होगा? तो 20 में से क्या घटाएंगे? 15 आ जाए, 5 आ जाए, तो आप कहेंगे 15 घटा लीजिए, तो W का मान क्या आ गया? 15 आ गया। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर बी पे। प्रश्न को इजी किया था, उससे प्रश्न इजी है, लेकिन हाँ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इस प्रश्न को हम देख लिए थे, प्रश्न हम देखे थे तो ऐसे प्रश्न को मिला था।
अब ये प्रश्न देखिए, एसआई में जो एसआई का प्रश्न अभी था वो प्रश्न और ये प्रश्न सेम प्रकृति के हैं, सेम प्रश्न है, केवल अंकों का अंतर है। तो आज ये करते हैं। देखिए, यदि नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर, विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है कि b माइनस डब्लू, बी माइनस डब्लू, और दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है, नहीं ये भी सेम प्रश्न था, ठीक है। तो ए क्या है, दूरी कितना है, 38 किलोमीटर की दूरी तय किया है, कितना समय में, तो 4 घंटे में, कितना समय में, 4 घंटे में, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, क्या मिलेगा आपका 19/2 मिलेगा। इसको हल करेंगे तो 2 से संक्षिप्त करेंगे तो क्या पूछा है, धारा की चाल पूछा है। आइए देखिए, b माइनस डब्ल्यू इजकल टू क्या है, 19/2, और यहाँ पे आपको शांत जल में चाल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आप थोड़ा सा हल कर लीजिए यहीं पे, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे हल करना पड़ेगा। 19/2 का मतलब क्या होता है, ये क्या जी बग रहा है, 19/2 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 9.5, 9.5, ठीक है। तो यहाँ क्या आपका हो गया 9.5, और b का मान कितना दिया है 12, शांत जल में बोट की चाल, नाव की चाल कितना दिया है 12, तो 12 माइनस w इजक्वल टू 9.5। अब बताइए कि 12 में से क्या घटा दें कि 9.5 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2.5 घटा दीजिए, तो w का मान कितना हो गया 2.5, ऑप्शन नंबर बी हो गया। सेम प्रश्न था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अपने प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न करा कि एक खिवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं, जबकि उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने में 10 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल क्या होगी। हमने क्या बताया कि धारा की चाल क्या होती है, कैसे निकालते हैं, तो धारा की विपरीत चाल और धारा की दिशा में जो चाल है दोनों को घटा के 2 से भाग लगा दीजिए, काम खत्म। लेकिन कहेंगे कहाँ दिया है चाल, तो निकालिए चाल। देखिए धारा के प्रतिकूल चाल कितना है, दूरी कितना है 100 किलोमीटर, और इस 100 किलोमीटर को खेने में कितना समय लगा है, तो आप कहेंगे 16 घंटे। अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, विपरीत चाल है, नहीं भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम नहीं है कि हम लिखते हुए चलेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 25 चौको 100 और 4 चौको 16, ये धारा की विपरीत चाल हो गया। और वैसे ही धारा के दिशा में चाल क्या है कि उसी दूरी को यानी कि 100 किलोमीटर को ही कितना घंटा में तय किया है, 10 घंटे में तय किया। तो यहाँ चाल क्या आ गया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब धारा की चाल क्या है, यानी कि दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दीजिए, तो 25/4 में से क्या करना है, 10 को घटा देना है, या 10 में से 25/4 को घटाइए, बात वही है, ठीक है। अब माइनस प्लस को ध्यान मत दीजिएगा, चाहे चलिए आप कहेंगे कि नहीं माइनस में वैल्यू आ रहा है ना, तो चलिए हम ऐसे घटा लेते हैं, 10 माइनस 25/4, ठीक है। किसी में घटाइए, माइनस प्लस का ध्यान मत दीजिएगा। तो 10 चौको 40, 40 में से 25 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 15, तो 15/4 तो हो गया अंतर, और बटा में 2 अभी बाकी है, तो बटा में 2 कर दीजिए, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका 15/8। अब इसको भाग लगा दीजिए, तो 8 एकम 8 और दशमलव, यानी कि 1 दशमलव किस में है, तो 1.1 ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आपको आगे हल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न करा कि ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव के उल्टी दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में यात्रा करके अपनी प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं, धारा की गति कितनी है।
ठीक है, ध्यान दीजिए, नाव की गति दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब वह धारा के बहाव की दिशा में 364 किलोमीटर जाता है और विपरीत दिशा में वही दूरी वापस आता है, उसे टोटल 40 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन से करेंगे। एक सुंदर सा तरीका आपको हमने सिखा ही रखा है। ठीक है, देखिए, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो 364 किलोमीटर की दूरी एक बार बहाव की दिशा में तय किया है, और बहाव का दिशा का मतलब क्या है, तो बोट की चाल और प्लस वाटर की चाल, बोट की चाल प्लस वाटर की चाल। फिर ये तो जाने में लगा समय, और पुनः 364 किलोमीटर की दूरी बहाव के विपरीत दिशा में, यानी कि V-W आने में टोटल उसे 40 घंटे का समय लगा है। तो पूछ रहा है कि धारा की गति क्या होगा, जबकि नाव की गति आपको दिया है, यानी कि B की गति दिया है। तो B के स्थान पर रख लेते हैं B की गति, कितना दिया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हमने रख लिया। अब बताइए कि W का क्या मान रख लें कि इसको हल करने पे 40 हो जाए। क्या आप देख पा रहे हैं, हम लोग 10 को रख लें, 10 को रखेंगे तो 10 30, और यहाँ पे रखेंगे 10 को तो 10 में हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 10 को तो 10 में हो जाएगा। तो 10 पे बिल्कुल उम्मीद न रखिएगा कि 10 होगा। 8 पे तो 8 रख के चेक कर लेते हैं, 8 को रख के चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कि यहाँ पे आपका 364 और बटा में क्या हो जाएगा आपका, 8 रखेंगे तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा 28, और प्लस यहाँ पर 364, और जब 20 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12। तो कट जाएगा 12 3 36, नहीं कट रहा, 12 3 36, ये पूरा कटेगा नहीं, तो फिर आपका ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, 8 भी आपका उत्तर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब कहाँ चलेंगे, 4 के ऊपर। जब 4 के ऊपर चलेंगे तो यहाँ 4 रखेंगे 24, तो 24 यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा 16, तो 16 गुना 32, 16 गुना 32, 32 और 4 36 44, ये भी नहीं हो रहा है, 4 भी आपका नहीं हो रहा है। तो बच गया कौन, 6। तो 6 रख के चेक भी कर लेते हैं। जब सब गलत आपका हो गया, ABC गलत, तो D बचा वही सही होगा, लेकिन रख के चेक कर लेते हैं। तो 364 बटा में जब 6 रखेंगे तो 20 और 6 क्या हो जाएगा 26, 26 प्लस, जब 364 है और बटा में 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 14। अब इसको हल करके देखिए क्या हो पा रहा है का, तो 14 दूना 28, ठीक है, और 28 और आपका 2 30 और 8 84, और 14 छक्के 84, 26, ठीक है, और इसको 26 से काट कर देखते हैं तो आप कहेंगे 26 से कम 26, और क्या बचा यहाँ पे 10, 104, तो 26 चौको 104, 6 चौको 24 का 4 कैरी 2, और 4 गुना 2, ठीक है, एक कट जाएगा 4 बार में, पूरा कट जा रहा है। तो 26 और 4 कितना होता है 40, और हमको 40 ही आना था, 40 ही आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक ना। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखिए, कि एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, धारा की गति क्या होगा। धारा की गति कैसे निकालते हैं, तो धारा के विपरीत चाल और धारा के अनुकूल चाल दोनों का अंतर और डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, तो देखिए धारा के विपरीत चाल कितना है, तो धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, यानी कि 4 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, ये धारा के विपरीत चाल है। और धारा के अनुकूल कितना है,
तो 16 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, 16 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। दोनों को माइनस करके ये आपका धारा के विपरीत और ये धारा के अनुकूल, तो दोनों को घटा के 2 का भाग आ जाएगा धारा की चाल। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप माइनस प्लस मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होती है। तो 16 में से आपका 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 12 और बटा में क्या 5, लेकिन 2 का भाग अभी ना, 2 का भाग, तो 2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 12/10, यानी कि 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे। और यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप देखिए। चलिए, करें कि एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर वह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की विरुद्ध दिशा में उतने ही दूरी में तय करने में लगे समय का आधा है। जल की गति क्या है? ऐसा प्रश्न आपको करवा दिए हम, ऐसा प्रश्न आपको करवा दिया गया है। शायद पहला ही प्रश्न था, बस वहाँ क्या था कि जैसे यहाँ पे 9 किलोमीटर है, उसमें 3 किलोमीटर था, और शायद उसमें भी आपका धारा की ही चाल पूछ रहा था, इसमें भी धारा की चाल ही पूछा है। तो सेम प्रश्न है, इसका उत्तर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। इंतजार है आपके उत्तर का। चलिए, और आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। कि धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है, यानी कि 7.5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति क्या है? इसको भी तो आप निकाल सकते हैं। अभी शायद 14 नंबर प्रश्न ही ऐसे बताए थे, क्योंकि धारा के विपरीत चाल और धारा के अनुकूल चाल दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दीजिएगा, आपको धारा की चाल आ जाएगी। देख लीजिए, लास्ट प्रश्न है, बता ही देते हैं। 75 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा में तय करता है। ठीक है, हमको धारा की चाल पूछा है तो अंतर चाहिए, ये विपरीत चाल है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 75 किलोमीटर की ही दूरी कितना घंटे में, तो 7.5 घंटे में तय करता है। तो फिर धारा की चाल दोनों को घटा के 2 का भाग, तो 7.5 से 75 को काटेंगे, 1 कट जाएगा 10 बार में, तो क्या मिलेगा आपको कि 75/12 माइनस का 10। सही है ना? सॉरी 10 नहीं 12 ना, ये हमने 17 लिख दिया है। ठीक है, 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, विपरीत। ठीक 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 ठीक। अब इसको फिर से क्या हो गया जी, 75 को 15 लिख रहे हैं हम। एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ पे संक्षिप्त कर ही लेते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। ठीक है, किससे कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, तो 3 चौको 12 और 25 तियाँ 75। क्या मिला आपका कि 25 बटा में क्या 4, तो 4 दहा के 40, 40 में से आपका 15 चला गया, क्या हो जाएगा, सॉरी 40 में से आपका 25 चला गया 15, तो 15/4। अब ये मत कहिएगा ना कि माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमको प्लस में पॉजिटिव लेना है, या फिर आपको इसको पहले इसको बाद में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का अंतर तो मिल गया, और 2 का भाग लगा दीजिए, तो ये कहाँ चला जाएगा 15/8, 8 दूना 16, 1 दशमलव कुछ आएगा, कहाँ पे लिखा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे के जो भी प्रश्न हैं अगले टाइप के हैं, अगले क्लास में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, अभी मिलते हैं अपने रीजनिंग वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।